का तात्पर्य ये है कि जो परमात्मा बकी पूतना के ऊपर भी दोष न देख पाया हो, ऐसे दयालु कृपालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। सुखदेव भगवान की समाधि खुली और वहां से वो दौड़ करके चल करके आए उन बालकों के पास। बोले भैया, और क्योंकि मैंने स्वरूप का भी तुमने वर्णन कर दिया, स्वभाव भी मैंने कन्हैया का जान लिया, तो मुझे और पान करना है ऐसा श्लोक। बालकों ने कहा महाराज, अगर ऐसा श्लोक पान और करना चाहते तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास चलिए, ऐसे 18,000 श्लोक का पान आपको कराएंगे। सुखदेव भगवान जो वेद व्यास महाराज जी बारंबार बुलाने पर जो पुत्र उनके आवाज सुनकर के नहीं लौटा, आज भागवत का श्लोक सुनकर के वो अपने आप जैसे गाय बछड़ा और बछड़ा गाय की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार सुखदेव भगवान उस श्लोक का पान करने के लिए मंत्र मुग्ध होकर के वेद व्यास जी महाराज जी के पास उपस्थित हो गए। पुत्र गया था बचपन में, आज अपने पुत्र को देख करके वेद व्यास महाराज जी भागवत की महिमा गाने लगे, प्रसन्न हो गए और सीधे परोस दिया। किसी ने कहा कि भागवत ग्रंथ की रचना कौन किया? वेद व्यास महाराज जी। सभी ग्रंथों की रचना किया, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद आदि आदि ग्रंथों को, पुराणों को की रचना वेद व्यास जी ने किया। श्रीमद् भागवत की रचना किया। और श्रीमद् भागवत कैसा ग्रंथ है, महात्मा में बताया है कि श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक इसमें है। जो मनुष्य अगर 18,000 श्लोकों का उस कथाओं को श्रवण कर लिया, उन लीलाओं को श्रवण पान कर लिया, तो उसका कल्याण तो सुनिश्चित होना ही है। लेकिन महात्मा में इतना भी बताया है कि श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयादस्तो गोसहस्र फलम लभे। श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यम भागवतोद्भवम। 18,000 श्लोक यदि आप नहीं सुन पाए, एक श्लोक सुन लीजिए, एक नहीं सुन पाए, श्लोकार्धम श्लोकपादम, एक का आधा, आधे का आधा, क्या होगा सुनने से? कहते हैं कि धुंधकारी जैसा महापापी का भागवत सुनने से, जिसका गया धाम के तमाम पिंडदान किए, मोक्ष नहीं हो पाया, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मोक्ष हो गया। ये ऐसा पुराण है, मोक्ष देने वाला पुराण है। तो क्या होगा कि भूमोत्र
गोमूत्रते किम फल वृंदमुज्ज्वलम अशताह यज्ञेन कथासु संचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये अभिदेश्यते गर्भगता न भूयः। जो श्रीमद् भागवत की कथा का पान कर लेता है उसको दोबारा इस पृथ्वी में धराधाम में माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। तो श्री सुखदेव भगवान को श्री वेदव्यास महाराज जी ने श्रीमद् भागवत सप्त संहिता को प्रदान किया। अच्छा, ये क्यों इतना इसका महत्व है? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी इस धराधाम में 125 वर्ष तक लीलाएं उन्होंने किया और 56 करोड़ यदुवंशियों का उनका बड़ा परिवार था। बहेलिया ने बाण मारा, प्रभु की कृपा से, इच्छा से भगवान परम धाम को जब जाने लगे, बहेलिया को आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे ही वजह से, मेरी ही आज्ञा से तुमने मारा, क्योंकि भगवान लेटे थे, पैर को मृग समझ करके उसने बाण का प्रहार किया। जब आया तो चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम तो साधन, तुम्हारा मोक्ष होगा, मेरा आशीर्वाद है। और भगवान के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वो तेज पुंज जाकर के कहां समाया? श्रीमद् भागवत सप्त संहिता में समा गया। इसीलिए जो भागवत का जो श्लोक है, कल्याण क्यों होता है? साक्षात श्री कृष्ण ने वह श्लोक है। शब्द शब्द में, विग्रह विग्रह में भगवान की इसमें कोमलता समाई हुई है। साक्षात श्री कृष्ण ही है। यहाँ पर महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा है। आज अष्टम दिवस है। हम लोग यहाँ पर आए, हमारे बीच में हमारे जो वरिष्ठ आचार्यगण हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ का वो संपादित करवाते हैं, ऐसे विद्वानों का आगमन इस यज्ञ में हुआ है। और बहुत वैदिक विधि विधान के अनुसार यहाँ पर महामृत्युंजय का ये यज्ञ चल रहा है। इसी में शाम के समय सत्संग का थोड़ा सा भगवान के गुणानुवाद का, परमात्मा की चर्चा हो जाए, तो सत्संग का कार्यक्रम रखा। आप सब नित्य समय पर आते हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का कथा श्रवण करते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसा परिवार जैसे हमारे परम आदरणीय द्विवेदी जी हैं, आपका परिवार, बेटे बहू समस्त भाई, संयोगवश आपके पिताजी का भी सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। वो भी बहुत तपस्वी, अच्छे विद्वान, उनका सानिध्य और उनका ही आशीर्वाद, उनकी ही कृपा से ये सब चल रहा है। तो ऐसा परिवार देखने को कम मिलता है, जो नित्य भगवान की कथाओं का, धर्म के कार्यों का, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मनुष्य सुखी कैसे रहता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी इशारा करते हैं। अगर ये रामचरितमानस का पाठ अगर हम अर्थ सहित 5 चौपाई, एक ही चौपाई लेकिन अर्थ सहित अगर हम नित्य पढ़ना चालू कर दें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। रामचरित्र महापवित्र, अब कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो आज अष्टम दिवस है, विश्राम का समय है। आप सबके मध्य में सत्संग का यह जो ज्ञान रूपी गंगा, सत्संग रूपी गंगा, भगवान ने भगवान की प्रेरणा से
प्रवाहित हुई, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। कर्तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः इति ईश्वरः। जो कुछ करने ना करने में समर्थ है वह ईश्वर है। तो आप सबको बहुत साधुवाद। महामृत्युंजय भगवान के चरणों में मैं यही प्रणाम हम सब विद्वान आचार्य करते हैं कि हे प्रभु, जहां पर यज्ञ हो रहा है उनका तो कल्याण होना ही होना है। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका भी कल्याण होना ही होना है। लेकिन जो कॉलोनी वासी हैं, क्योंकि यज्ञ करने से जहां तक ये आधुनिक, पहले तो व्यवस्थाएं ये नहीं थी। गंगा के तट पर जब सूत जी महाराज कथा कर रहे थे तो न वहां बैठने का इस प्रकार की व्यवस्था थी, न मंच इस प्रकार का था, और न माइक आदि ये सब यंत्र, आधुनिक यंत्र भी नहीं थे। लेकिन 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुन रहे थे। एक सुई गिर जाए तो सुनाई पड़ जाए। कैसे बैठे रहे होंगे, कैसे सुनते रहे होंगे। कहते वहीं पर बस नव कोमल जो बालू रहता है, रेता, उसको इकट्ठा करके चबूतरा बना दिए तो व्यास मंच बन गया। संतों की कथा, फकड़ों की कथा। और वही जो बालू है, रेता है, उसी में बैठ गए तो गद्दे का काम कर रहा है। भगवान ने संतों के लिए बड़ा अद्भुत। अब संत तपस्या कर रहे हैं, हलवा खाने का मन है, कहां से पाए? तो कहते हैं हलवा जो है, हलवा रूपी जो केला है, इसको भगवान ने तैयार कर दिया कि बस छीलिए और खाइए, हलवा तैयार है। तो संतों के लिए भी बड़ी व्यवस्था भगवान ने, परमात्मा ने भक्तों के लिए बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य का शरीर है, हमारी कथा में मैं नित्य यही बात कहता हूँ। कथा तो आप लोग बहुत सुनते रहते हैं, बड़े बड़े विद्वानों का ये भारत भूमि है, बड़े बड़े विद्वजन, बड़े बड़े साधु संतों का। और आज टीवी माध्यम से, यूट्यूब आदि के माध्यम से हम सब बड़े बड़े संतों का, विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। लेकिन उसका सार क्या है? कहते रामचरितमानस का सार है सीताराम, सीताराम। शिव पुराण का सार क्या है? ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत का सार क्या है? द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् देवी भागवत का सार क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। क्योंकि हरि अनंत हरे कथा अनंता, अकरहि सुनहि बहु विधि सब संता। ये भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है। इसलिए जो ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, कहने का भाव मेरा ये है कि मैं भगवान की शरणागति प्रदान करने का, वही मार्ग बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि उसी में ही परम कल्याण है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। बहुत भगवान की कृपा रही तो मनुष्य का तन मिला, और मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद अगर हम परमात्मा का नाम न लिए तो मनुष्य का तन लेना ही बेकार है। जीवित ही वो मुर्दे के समान है। सनकादिक मुनि संत किसी को गाली नहीं देते, लेकिन पुराण में, भागवत में लिखा है कि जीवित ही मुर्दे के समान है, गधे के समान है। अगर जो परमात्मा का नाम नहीं लिया तो परमात्मा का नाम ले। ये जो हमारा शरीर है, ये सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाए। तीन महाद्विज द्विज महश्रुति धारी, अतिन महानिगमनिक अनुसारी। यह तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प फल अरु दुखदाई। अनर समान नहीं
कवनव देहि अजीव चराचर जाचक लेहि। मनुष्य जैसा कोई नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम नहीं है। अगर ये शरीर मिला है तो परमात्मा का नाम लीजिए। धन मिला है तो भगवान के भगवत कार्य में दशांश उसको खर्च करिए, क्योंकि तुलसी पंछी के पिए और घटे न सरिता नीर, अधर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर भगवान ने हमें कान दिया है तो भगवान की गुणानुवाद सुनने के लिए दिया है, नेत्र दिया है, चक्षु दिया है तो अच्छे चीज को देखने के लिए, नासिका दिया है तो अच्छी चीज सूंघने के लिए, वाणी दिया है तो भगवान का नाम लेने के लिए, हाथ दिया है तो धर्म का कार्य करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए। क्योंकि आपको एक चीज बता रहा हूं, लक्ष्मी, कई लोग कहते हैं महाराज जी लक्ष्मी आने का उपाय बताइएगा, तो मैं उपाय जो विद्वानों ने, संतों ने मार्गदर्शन दिया है उसी को सुनकर आपको मैं बता रहा हूं। लक्ष्मी के सुत चार हैं, चार पुत्र हैं लक्ष्मी के, धर्म अग्नि नृप चोर। ज्येष्ठ लड़का है धर्म, दूसरा है अग्नि, तीसरा नृप माने राजा, चौथा है चोर। लेकिन जेठे के अपमान से तीन करे भंडाफोर। तो लक्ष्मी माता जहां या तो धर्म, ज्येष्ठ पुत्र धर्म है, या तो धर्म वाले के पास बड़े पुत्र या छोटे पुत्र, लेकिन छोटे पुत्र के पास ज्यादा दिन नहीं टिकते, क्योंकि वो अधर्म का मार्ग करते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वही विजय है। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुल्याघृतम, और अश्वमेध सहस्राधि सत्यमेवातिरिच्यते। इसलिए धर्म के अनुसार आचरण करें और जितना हो सके दान पुण्य करें। और दान पुण्य का फल कब मिलेगा? जब आप दीक्षा लेंगे, किसी संत सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करेंगे, गुरु मंत्र लेंगे, दीक्षा लेंगे, तो आप जो भी दान पुण्य करेंगे उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो जीवन में गुरु भी बनाना चाहिए, क्योंकि गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। इसलिए आप किसी संत सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि सुग्रीव जी ने अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज जैसे सच्चे संत सद्गुरु का आश्रय ग्रहण किया, उनका परम कल्याण हो गया। तो अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लेंगे तो आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा। महामृत्युंजय शिव पुराण में रुद्राक्ष के विषय में बहुत बतलाया गया। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी हम रुद्राक्ष पहने कि ना पहने, कब पहने कब ना पहने, इसके विषय में भी थोड़ा बतलाया है कि रुद्राक्ष जो है सभी धारण कर सकते हैं। सात्विक खान पान हो, भोजन हो, जो संत विद्वान बताते हैं, उस सात्विकता को लेकर के आप शुद्ध अवस्था में किसी शुभ मुहूर्त में, सोमवार, त्रयोदशी, शिववार, शिवरात्रि, श्रावण, बहुत ऐसे पर्व हैं, अथवा भगवान का नाम लेकर के कभी भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शिव पुराण में बतलाया है कि रुद्राक्ष बिना प्रतिष्ठित के धारण नहीं करना चाहिए, दोष लगता है।
इसलिए प्रतिष्ठित कैसे करें? तो बोले कि पहले पंचामृत पंचगव्य में सुंदर स्नान करवाएं और शिव पंचाक्षरी मंत्र, फिर गंगा जल से धोएं, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके, ज्यादा अच्छा यह है कि प्रदोष काल या प्रातः काल में रुद्राक्ष को धारण करें। पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा बताया गया है। शिव ही है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, जिसकी जो राशि है उसके अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे रत्न धारण करते हैं, किसकी राशि में कौन सा रत्न धारण किसको करना चाहिए, कौन सी राशि है, कौन सा स्वामी है, कौन सा रत्न लगेगा, कौन से रत्न आपस में मित्र हैं, शत्रु है, जिस प्रकार ग्रह शत्रु मित्र कुंडली में होते हैं। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान का शरण आप ग्रहण करेंगे तो अपने आप सब कल्याण होने लगेगा। अच्छा, भगवान शिव जी के पूजा में आप त्रिपुंड और रुद्राक्ष धारण करके ही पूजा करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो ग्रंथों की बात, पुराणों की बात, विद्वानों की बात ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं अपने से कोई भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र एक ऐसा है कि वह दर्पण है। शास्त्रों के अनुसार विद्वान चला करते हैं, शास्त्रों के प्रमाण से हमको चलना भी चाहिए। तो आप सब ने कथा श्रवण की, कथा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। समय भी हो रहा है, आज हवन भी होना है, और हमारे भैया जी जो प्रभाकर भैया हैं वो आ चुके हैं। महामृत्युंजय भगवान की कृपा, सभी विद्वानों के जो जब तक का प्रभाव है आप सबको प्राप्त हो। भगवान के चरणों में जो साधु होते हैं, संत होते हैं, विद्वान होते हैं, या भगवान के जो भक्त होते हैं, वो क्या कामना करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, सबका कल्याण हो, बाद में हमारा कल्याण हो। तो महामृत्युंजय भगवान के चरणों में बारंबार यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में मंगल हो, अमंगलों का हरण हो। जो हृदय भवन है, भगवान निवास कहाँ करते हैं? एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? क्या वैकुंठ में या योगियों के हृदय में? तो भगवान ने कहा कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च। मैं न वैकुंठ में निवास करता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्त्या, कहाँ? जहाँ भक्त का भवन, अच्छा भक्त का भवन अगर खाली दिखाई दे दे तो भगवान वही अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। भक्त का भवन खाली कैसे रहेगा? काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट से रहित जो हृदय भवन है वही भगवान निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल
इससे जो रहित है, जो एकाग्र मन से भगवान के भक्ति करेगा, उनके चरणारविंद को पाद पद्मों की पावन चरण शरण ग्रहण करेगा, उसका कल्याण सुनिश्चित होगा। अब बहुत सुंदर यज्ञ यहाँ आज जब भी विश्राम हुआ, सपाद लक्ष्य जब हुआ, अब उसका हवन तद्दशांश हवनम तर्पणम मार्जनम आदि ये सब क्रियाएं हैं, तो वो भी संपन्न करना है। आप सभी को व्यास मंच की ओर से और महामृत्युंजय भगवान के चरणों में पुनः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो और सदैव आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। भगवान की कृपा, भगवत भक्ति आपके जीवन में बनी रहे। भगवान की भक्ति आप अवश्य करें। 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे सोने में निकल जाते हैं। कुछ जो 12 घंटे हैं उसमें हमारे इतने कार्य हैं, कोई खेती के कार्य में है, कोई व्यवसाय में है, कोई नौकरी में है, कोई किसी में है। इतना व्यस्त जीवन है कि उसमें से अगर 10 मिनट भी आप निकाल करके नित्य भगवान का नाम ले लेंगे, नाम क्या लें? आप कोई नाम ले लें, सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपने संत सदगुरु के द्वारा कोई एक मंत्र आप ले लें और उसकी साधना प्रारंभ कर दें, क्योंकि एक साधय सब सधय, असब साधय सब जाय, अपानी देवय मूल को, अफलहि फलहि अघाय। तो एक को साधेंगे सब सध जाएगा। परमात्मा तो वास्तव में एक ही है। जैसा जहां पर जरूरत पड़ा तो भगवान उस प्रकार से अवतार धारण किए हैं। भगवान अवतार धारण कब करते हैं? कहते हैं कि जब पाप बढ़ता धर्म घटता। जब पाप बढ़ता है, धर्म की घटोत्तरी होती है, तभी भगवान अवतार धारण करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। 24 अवतार भगवान के हो चुके हैं, सब उत्तर भारत में हुए हैं। 25वां अवतार भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में ही बताया भागवत में। 4,32,000 कलयुग की आयु है। 5200 वर्ष कुछ दिन व्यतीत हो चुके हैं। जब कहते हैं कि 800 वर्ष अवशेष रह जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में जिला मुरादाबाद, संबल तहसील, वृषभयश ब्राह्मण के घर पर भगवान का कल्कि नाम का अवतार होगा, प्राकट्य होगा। तब जब पाप बहुत बढ़ जाएगा तो पापियों का नाश करेंगे, साधु संतों की रक्षा करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भगवान की शरणागति आप ग्रहण करें। इतने दिनों का बहुत अच्छा सहयोग चलता रहा, आप सत्संग सुनते रहे, हम सुनाते रहे, हम सब का मिलन। पाराशर ज्योतिष में भी लिखा है कि जब पूर्व जन्म का कोई संबंध होता है तभी व्यक्ति से मुलाकात होती है, और भगवान की जहाँ कथा हो तो फिर क्या कहना। मिलन ये जो हम लोगों का 6-7 दिन से चल रहा है, तो कैसा रहा हमारे कलाकार कुछ को बताएंगे, और ये कब आगे भगवत कृपा होगी तब तक के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना। सभी लोग बड़े भाव से मिलने आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी
मेरा
आप परमात्मा का नाम नित्य लेते रहें, निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। और मैं तो नित्य यही बात कहता हूँ, क्या कि लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 थोड़ा 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 लेते जाना रे हो, लेते जाना रे हो, लेते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा। दुनिया से मन को हटा दे, झूठी दुनिया से मन को हटा दे, अब ध्यान भोले जी के चरणों में लगा दे।
बोले शंकर भगवान की जय हो। अब आरती प्रारंभ होने जा रही है, महाआरती। सभी लोग आज आरती थाली में सजा करके करेंगे और भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है। आप सब वहीं पर यज्ञ प्रांगण पर चलें। तब तक एक कीर्तन आप करते रहे, उधर महाआरती की तैयारी करवा लें। सभी लोग आरती करेंगे। श्यामा प्यारी कुंज